हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स भाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको क्वांटम फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा भैया। इससे पहले मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन करा चुका हूँ। सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, उनमें से इजीली आपके लिए आराम से पेपर आ जाएगा भैया। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर में आप क्वांटम फिजिक्स के देखिए। उसमें सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के देखिए। यूनिट नंबर फर्स्ट अब आप टर्म टेस्ट में पढ़ चुके हैं। अब जिनके लिए भाई कंप्लीट है, जिन्होंने टर्म टेस्ट में इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उनके लिए सेमेस्टर में यूनिट हल्का सा रिवाइज करने की है बस। और जिन्होंने मोबाइल से टीपा चट किया, उनके लिए भाई ये पढ़ना है। उनके लिए सबसे बड़ी मेन बात ये धोखा है कि आप टर्म टेस्ट में उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे तो सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सेमेस्टर में आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सौ को देखा भाई, मेरे सेक्शन में देखता हूँ मैं सबको पीछे से मोबाइल लाते हैं खूब। अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है, अपना भविष्य आपके हाथों में है। ठीक है भाई, देखिए तो ऐसा काम मत किया करो भाई। सिक्स सेमेस्टर में फिर देख लेना, चैप्टर को आप टर्म टेस्ट में तैयार कर लेंगे ना, तो वो चैप्टर आपके टर्म टेस्ट का सेमेस्टर में काम आ जाएगा। तो सिर्फ आपको एक दो चैप्टर पढ़ने होंगे। तो अगर आप इसको टर्म टेस्ट में नहीं पढ़े, वहाँ अपने मोबाइल से ऐसे ही किया, फिर आपको सेमेस्टर में फिर देख लेना क्या हाल हो रहा है। बैक लगभग 19 स्टूडेंट्स के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पटन प्रभाव क्या है तथा कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य जो सूत्र है उसको विस्थापन समीकरण व्युत्पन्न करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फिक्स क्वेश्चन है, आपको पता है, आपने टर्म टेस्ट में देख लिए होंगे। और जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं भाई, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य सेमेस्टर एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। किसी ने गौर कर किया हो तो फोर्थ सेमेस्टर में जो सारे टर्म टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे जिस यूनिट से, वो सारे क्वेश्चन सेमेस्टर में थे। मैंने खूब अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखा था टर्म टेस्ट के सारे क्वेश्चन सेमेस्टर में मिले थे। तो आप ध्यान रखना, जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको, उनमें से एक जो दो क्वेश्चन आते हैं उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य उस यूनिट से सेमेस्टर एग्जाम में मिल जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनिश्चितता सिद्धांत से किसी हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि अनिश्चितता सिद्धांत से किसी हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर में पॉइंट देख लेना, रेलवे जीन्स का नियम, विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण, प्लांक विकिरण सूत्र, इन सभी को देख लेना भाई। इनमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, जैसे इस यूनिट से रेले जीन्स का नियम, बीन का विकिरण नियम, या आपसे जो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना ABCD पॉइंट्स, उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें इनमें से आपसे पूछ लेगा। बाकी के इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 4.5 नंबर में अवश्य आ जाएगा। ये तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है। अब देखिए बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उतारते जाना भाई, है ना। देखना भैया, यूनिट नंबर सेकंड से देखना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार आता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है, उससे लास्ट बार भी, मतलब 3-4 साल से कंटिन्यू आ रहा है भाई। किसी कण के लिए काल आश्रित व काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। कैसे भी घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को बार बार पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वांटम यांत्रिकी की भौतिक अवधारणाओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समीकरण की सहायता से सांतत्य समीकरण प्राप्त कीजिए। श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से सांतत्य समीकरण प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रायिकता धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा सांतत्य समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये 4 क्वेश्चंस पढ़ लेना यूनिट नंबर सेकंड से। अब देखिए भाई, यूनिट नंबर थर्ड के क्वेश्चंस उतारते जाना भाई, है ना। यूनिट नंबर थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा करता हूँ मैं, आपको लिख देता हूँ ना, जिससे टाइम में आपकी वीडियो सही रहेगी। यूनिट नंबर थर्ड के क्वेश्चन देखना। एरेनफेस्ट प्रमेय का कथन लिखिए तथा ये आपको समीकरण व्युत्पन्न करना सिद्ध करना। अच्छा क्वेश्चन है भैया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एरेनफेस्ट प्रमेय का कथन लिखिए। सलगन संकारक से आप क्या समझते हैं। थर्ड पॉइंट है, आइगन मान से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 पॉइंट है, ए और बी अथवा वाला क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, हर्मिटी संकारक को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि हर्मिटी संकारक के आइगन मान सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। इस ये 4 क्वेश्चन आप यूनिट नंबर किससे कर लेना भैया, थर्ड से कर लेना।
अब देखना यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व दिखा देता हूँ मैं आपको क्लास में, है ना। भाई मेरी तरफ से आपके लिए खूब मेहनत की गई है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से हर साल मैंने आपके लिए अच्छी मेहनत की होगी। भाई फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग था, फिर सेकंड ईयर में ठीक की थी, फाइनल ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर से ही काफ़ी हेल्प की आपकी, थर्ड फोर्थ सब में, और सिक्स तक खूब हेल्प की जाएगी भैया ना, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए यूनिट नंबर 4 देखिए, यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन और देख लीजिए। अब भैया जितने भी क्वेश्चंस लिखाए ना, तीनों फिजिक्स में और तीनों केमिस्ट्री में, इन सभी के नोट्स बना लेना अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन डाल दिए। आप बुक से कहीं से भी कैसे भी तैयार कर लेना कंटेंट, जिससे आप सेमेस्टर में डायरेक्ट सिर्फ आपका पढ़ने का काम हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बाकी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं ना, वो भाई मैथ्स और कर लेना। अब ये जो ऑनर्स वाले हैं, पास कोर्स वाले हैं, सबके लिए सेम लेक्चर हैं ये फिजिक्स के, जिनके पास फिजिक्स है या जो भी केमिस्ट्री है। व्याख्या कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग का वर्णन कीजिए एवं प्राप्त परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अणु के स्पेक्ट्रम, एक इलेक्ट्रॉन अणु के स्पेक्ट्रम की क्वांटम क्वांटम विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में एकल इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए भैया, तथा चरों में पृथक कीजिए, तथा एक और दूसरा चरों में पृथक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, असंतत ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में काम देगा आपको। असंतत ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, असंतत ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं। असंतत ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के कैसे दे देता है ना। एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए चरों की पृथक्करण इस टाइप से पूछ सकता है कि, इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है कि गोलीय सममित विभव के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए, है ना, यही समीकरण उत्पन्न करना है। और एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए चरों की पृथक्करण विधि से इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है भाई।
तो ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर कंप्लीट क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना भाई। इन क्वेश्चंस को जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो आसानी से क्वांटम फिजिक्स में इजीली 15 अंक आ जाएंगे उसके 23 में से अच्छा स्कोर कर देंगे भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस आप पढ़ना, ये सभी क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आपको कराता हूँ ना वही, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता, बल्कि ये क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ। सभी इन क्वेश्चंस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका इजीली आसानी से निकल जाएगा। अब एक सॉलिड स्टेट का लेक्चर और रह रहा है, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है भाई, मेहनत करना भाई। अब टाइम नहीं है आपके पास, जो 1-2 मंथ जो है इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी आप आज के पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रियल एनालिसिस का विशेषकर ध्यान रखना, मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, उस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस बताया उन क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करना भाई, जब ही आप कर पाओगे। जिनके भी बैक है, लगभग 90% के बैक होगी शायद रियल में, तो भाई वो उनको निकालने की कोशिश करना। ठीक है भाई।